आज की इस क्लास के अंतर्गत विज्ञान का अध्याय 6 है आपका, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। तो इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपका प्रश्न है मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं, समझाइए। तो मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ पहले, इसके बाद हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। तो मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होते हैं। जो मादा जनन अंग है इसमें क्या होगा, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय इसमें होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो अंडाशय है वो क्या कार्य करता है, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, यानी कि युग्मक को ही उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु या फिर डिंब कहते हैं। अंडाशय क्या करेगा, मादा युग्मक उत्पन्न करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं या फिर डिंब कहते हैं। स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। प्रति मास में यानी कि महीने में क्या होगा, अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन होगा, यानी कि निषेचित होगा। कहाँ पे, अंडवाहिनी में होता है। तो मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ के बता दिया है। चलिए चित्र के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो चित्र है ये क्या है, मादा जननांग का ये चित्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मादा जननांग है इसमें एक जोड़ी अंडाशय है। यहाँ पे आप ये वाली जो संरचनाएं देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये वाली जो संरचनाएं आप देख रहे हैं इस तरह से बनी हुई है। ये क्या है, हमारे अंडाशय। ये दो अंडाशय हैं, लेकिन बोले क्या जाते हैं एक जोड़ी। समझने का प्रयास आप करें कि क्या है, एक अंडाशय यहाँ पे है, एक अंडाशय यहाँ पे है, दो अंडाशय हैं, लेकिन बोले कैसे जाते हैं, ये एक जोड़ी अंडाशय बोले जाते हैं। डिंब वाहिनी कहाँ पे है, ये एरो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये डिंब वाहिनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी इसकी संरचना है। तो इसमें एक जोड़ी अंडाशय और एक जोड़ी क्या होती है, अंडवाहिनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिंब बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे दोनों क्या है, अंडाशय हैं, और ये यहाँ पे क्या है, अंडवाहिनी है, जिसे डिंब कहते हैं। अब देखिए गर्भाशय कहाँ होता है, तो ये वाली जो संरचना है, ये वाली संरचना क्या है, गर्भाशय होता है। चित्र में आप देख सकते हैं जो गर्भाशय है वो कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे गर्भाशय होता है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रति मास क्या होगा, स्त्रियों में दोनों जो अंडाशय है इनमें से किसी एक में से अंडाशय विकसित होगा। यहाँ से ये जो अंडाशय है इनमें से क्या होगा, एक अंडाणु विकसित होगा, और एक अंडाणु इसमें से विकसित होगा, जिसका क्या होगा, निर्मोचन होगा या फिर ये निषेचित होगा। कहाँ पे होगा, अंडवाहिनी में। यहाँ पे ये क्या होगा, इसका निषेचन यानी कि निर्मोचित ये होगा। आगे भी हम चित्र में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये निषेचित होता है, आगे के चित्र में हम समझेंगे। लेकिन मादा जनन अंग के बारे में हमसे पूछा गया है। तो जो मादा जनन अंग है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो उसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है, साथ में क्या होता है, अंडवाहिनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिंब बोलते हैं, और क्या होता है, गर्भाशय भी इसमें होता है। अब प्रति मास यहाँ से क्या होता है, इन दोनों जो अंडाशय हैं इसमें से क्या होगा, बहुत सारे अंडाणु विकसित होंगे, और ये क्या होगा, इनका निषेचन होगा, निषेचित ये होंगे। कहाँ पे होंगे, ये इस अंडवाहिनी में ये निषेचित होंगे। तो आगे चित्र में हम इसको पढ़ेंगे। आप इतना समझ गए होंगे कि जो मादा जननांग है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। उसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है, चित्र में आपने देख लिया है, एक अंडवाहिनी होती है, साथ में गर्भाशय होता है, ये यहाँ पे आपने देख लिया है, और इनमें से क्या होगा, अंडाशय निकलेंगे प्रति मास में, और अंडवाहिनी में ये क्या होंगे, निषेचित होंगे।
तो समझ गए होंगे आप इस प्रश्न का आंसर अच्छे से। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक में नोट कर लेना है और अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। जो अभी आपको पढ़ के बताया है मैंने, वही मैंने चित्र में आपको बताया है और यही यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप कि मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो अंडाशय हैं उनका कार्य क्या होगा, ये अंडाशय उत्पन्न करेंगे जिन्हें डिंब कहते हैं। और स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में क्या होगा, एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। तो और भी हम चित्र के माध्यम से इसे आगे अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी जितना हमसे प्रश्न में पूछा गया है उतना मैंने आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। तो कंप्लीट अच्छे से करें, एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, कंप्लीट आप अच्छे से करें।